हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है तत्सम तद्भव शब्द। आज हम उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण करेंगे। 50 उदाहरण हम करेंगे आज इसके। तो ये जो तत्सम और तद्भव शब्द है ये क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये शब्द विचार के जो भेद हैं उसमें वही है। तो ये 5 तरह के होते हैं। पहला है तत्सम, फिर है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर, ठीक है। तो हम जो आज ये वीडियो मैं आपको सिर्फ तत्सम और तद्भव की बनाई है। आगे जो अगली वीडियो में बनाऊंगी वो देशज और विदेशज संकर की बनाऊंगी, ताकि ये वीडियो ठीक रहे, ना ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो उसके लिए आप अलग वीडियो देख लेना। तो आज जो है वो हम तत्सम और तद्भव शब्द करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द की परिभाषा। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द तत् जमा सम के योग से बना हुआ शब्द है, जहां पर तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तो इसमें तत्सम का क्या अर्थ हो गया? तत्सम का अर्थ है संस्कृत के समान, ठीक है। उसके मतलब संस्कृत के, कि जो शब्द संस्कृत में जैसे इस्तेमाल होते थे पहले समय में, अभी भी त्यों ज्यों के त्यों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, वही प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है: आम्र, ग्राम, ग्रामीण, घृणा, चर्म, चक्र इत्यादि, ठीक है। तो इनको तत्सम शब्द कहा जाता है क्योंकि ये संस्कृत के ही शब्द हैं, ठीक है। तो संस्कृत से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही शब्द है जो आज भी इनको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कोई भी रूप परिवर्तन नहीं है, इनको तत्सम शब्द कहा जाता है। अब तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव शब्द की परिभाषा देखेंगे कि मूल भाषा में संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द जो है वो तत् जमा भव के योग से बना हुआ है, जहां पर तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ है उसके, उसके मतलब संस्कृत के, और भव का अर्थ है विकसित। तो मतलब कि संस्कृत का विकसित रूप, कि जो संस्कृत से आगे उनका वो चेंज होता गया समय से, जैसे जैसे समय की मांग हुई। जो हिंदी है, जो जो शब्द संस्कृत में इस्तेमाल होते थे वे धीरे धीरे हिंदी उनकी जो है वो संस्कृत से परिवर्तन होते होते जब वो दूसरे रूप में आ गए तो उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि आग, अनाज, आम, आलस, कोयल, छाता, चांद इत्यादि, ठीक है। चलिए आज अब हम आगे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने 50 उदाहरण जो है इसके लिए तैयार किए, तो अब देखते हैं कि वो आपको कैसे लगते हैं। चलिए, अब पहला जो शब्द है वो है आम्र, जिसको कि ये तत्सम शब्द आम्र है और तद्भव शब्द है आम, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 आश्चर्य, अचरज। नंबर 3 अक्षी। अक्षी जो है वो तत्सम शब्द है जिसका कि तद्भव रूप है आंख। उसके बाद है अमूल्य, जिसका कि तद्भव रूप है अमोल। अमोल अमूल्य होना, कोई चीज बहुत ही कीमती होना, उसको बोला जाता है। उसके बाद है नंबर 5 ग्राम। ग्राम बोला जाता है गांव को। नंबर 6 ग्रह, घर। नंबर 7 घट। घट बोलते हैं घड़े को, ठीक है। चंद्र, चांद। नंबर 9 दधी। दधी दही को बोला जाता है। दधी जो है वो संस्कृत का रूप है, इसको एज इट इज यूज करा जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो इसका तद्भव रूप है दही। उसके बाद है दंत, जिसको कि दांत बोला जाता है, तद्भव रूप है दांत। उसके बाद है अंध। अंध है संस्कृत का रूप, इसको बोला जाता है अंधा। उसके बाद है अर्ध। अर्ध संस्कृत रूप है, तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव रूप है वो है आधा। आधा को अर्ध बोला जाता है, ठीक है। कहते हैं अर्धचंद्र, तो मतलब आधा चांद, ठीक है। उसके बाद है अन्न, अनाज। नंबर 14 दुग्ध, दूध। उसके बाद है 15 देखिए द्विपट। द्विपट दुपट्टे को बोला जाता है। दुपट्टा मतलब चुन्नी, जिसको हम नॉर्मली चुन्नी भी बोल देते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद है 16 दुर्बल। दुर्बल मतलब दुबला। कहते कहते हैं कि राम बहुत दुर्बल हो गया। दुर्बल मतलब कि बहुत दुबला पतला हो गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए, नंबर 17 है सूर्य। सूर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है सूरज। उसके बाद है नंबर 18 स्वर्ण, सोना। उसके बाद है सत्य, सच, सर्प, सांप, सप्त, सात, सूत्र, सूत। स्थिर, स्थिर हो जाना, अटल हो जाना, ठीक है, हिलना नहीं हो जाना। हास्य, हास्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है हंसी। उसके बाद है हस्त, हाथ, कज्जल, काजल, कृष्ण, कान्हा, घृत, घी। अच्छा, उसके बाद तत्सम शब्द देखिए, तो घोटक, इसको घोड़ा। उसके बाद है 30 नंबर अग्नि, आग। अग्नि को आग बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है अंधकार। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है अंधेरा। उसके बाद है अगम्य। अगम्य मतलब अगम। हाँ? उसके बाद है 33 नंबर देखिए आलस्य। आलस्य मतलब आलस। आलस्य त्यागो, है ना, तो मतलब आलस को त्याग दो। तो उसके बाद है नंबर 34 है अश्रु। अश्रु कहा जाता है कि अश्रु मत बहाओ, हिम्मत रखो, तो अश्रु मतलब आंसू। ठीक है, तो इसका तत्सम रूप है अश्रु और तद्भव रूप है आंसू। उसके बाद है शीर। शीर को खीर बोला जाता है, तो शीर तत्सम है, उसका तद्भव है खीर। शीर, खीर, याद रखिएगा। उसके बाद है 36 नंबर घट, घड़ा। और 37 नंबर देखिए अंगुष्ठ। अंगुष्ठ अंगूठे को बोला जाता है, ठीक है। अंगूठा आपके हाथ में जो है होता है अंगूठा, तो उसे अंगुष्ठ बोला जाता है। उसके बाद है 38 नंबर सप्त, सात। नंबर हो गया अक्षत, अक्षत, भागने, भांजा, भ्रात, भाई, कुष्ठ, कोश, धैर्य, धीरज, धूम्र, धुआं, तैल, तेल, तेल को बोलते हैं, ठीक है। और निद्रा, निद्रा तो है वो तत्सम शब्द है, उसका है नींद। फिर है पीत, पीला, बधिर, बहरा, मित्र। मित्र तो आपको पता ही है, मीत, दोस्त, सखा, तो इसके बहुत ही पर्यायवाची शब्द है। फिर उसके बाद 50वां नंबर है शत। शत 100 को बोला जाता है, 100, ठीक है। तो ये जो है वो 50 तत्सम तद्भव शब्द हो गए हैं। तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसके साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।